पता है, ये कहानी जब हम सुने थे पहली बार तो सही में मुझे बहुत डर लगा था। 5 कहानियाँ हैं हमारे पास। तो चलिए, और सबसे पहले अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जो सुनने में मज़ा है ना, वो आंखें बंद कर रही है। कहानी का नाम है अदृश्य छाया। क्या होगा जब आपके पीछे कोई छाया चलेगी लेकिन आपको दिखेगा नहीं। ये भयानक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। कहानी कुछ ऐसा है कि एक छोटे से शहर में जहां लोगों को रात की अदृश्य छाया का डर सताता था। कई लोग का दावा था कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। एक दिन एक युवक जो था, बहुत एक शातिर दिमाग का आदमी था, और सोचा कि चलो भाई, इसको सुलझा देते हैं कि आखिर क्या है, रात का एक रात नहीं सोएंगे, क्या दिक्कत है। तो वो सुलझाने का फैसला किया और रात के समय अकेला सड़क पर निकल गया। पता है, सबसे पहले लोग अपने दोस्तों को बताया तो उस लोग के दोस्त नहीं माना, कहा कि जा यार, तुमको मरना है तो तुम जाओ अपना। तो वो अकेला ही निकल पड़ा सड़क पे, और उसे वही महसूस हुआ। उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह रुका और आगे पीछे देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। फिर उसने अपने फ्लैश लाइट टॉर्च जला ली मोबाइल का और देखा। एक छाया उसकी तरफ बढ़ रही थी, लगातार आगे बढ़ रही थी उसी की तरफ। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान में एक फुसफुसाई। तुम मुझसे नहीं बच सकते। जो युवक था वो काफ़ी डर गया था और डर के कांपने लगा और बेहोश हो गया तुरंत। क्योंकि जानते हो, जब आदमी ऐसी चीज़ें देखता है पहली बार और जब ऐसी आवाज़ें भी सुनता है ना, तो वो आदमी डर जाता है। लेकिन जब होश आया तो उसे लगा कि वह एक सपना है, लेकिन उसके कान में अभी भी वो आवाज़ गूंज रही थी और ये हमेशा गूंजती रही। और वहाँ से वो सुबह उठकर चला गया घर, और उसको हमेशा गूंजती रही वैसा ही आवाज़। पागल सा हो गया। फिर वो अपना गांव छोड़कर इलाज कराने शहर गया, और पता नहीं चला किसी को कि क्या वो ठीक हो पाया या नहीं हो पाया। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। चलिए हम लोग दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है काला पेड़। एक पेड़ जो आपके सबसे बड़े डर को हकीकत में बदल देता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने आसपास के पेड़ों से डरने लगेंगे। कहानी कुछ ऐसा है कि गांव के बाहर एक बड़ा सा काला पेड़ था, जिसे लोग श्रापित मानते थे। कहा जाता है कि जो भी इस पेड़ के पास जाता है उसे अपनी सबसे बड़ी डरावनी यादों का सामना करना पड़ता है। एक रात जो 2 दोस्त थे, उसने पेड़ के पास जाने का फैसला किया। वो बहुत ही शातिर दिमाग के लड़के थे, जवान जैसे। तो वो सोचे कि चलो पेड़ के पास जाते हैं कि आखिर क्या है, इसका राज आज खोल ही देते हैं। ऐसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे। उन्हें अपनी बचपन की डरावनी यादें दिखाई देने लगी। एक दोस्त को अपने मरे हुए दादाजी दिखाई दिए जो उसे पुकार रहे थे, और दूसरी दोस्त को माँ का चेहरा दिखाई देने लगा जो उसे छोड़कर जा चुकी थी पहले ही। वे दोनों डर से पागल हो गए और भागने लगे, लेकिन पेड़ की शाखाएं उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। वे जैसे तैसे वहाँ से भाग निकले, लेकिन उसे उस दिन के बाद से उन्हें अक्सर डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी माँ की, कभी दादू की। ये हम लोग तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अदृश्य दरवाजा, इनविजिबल डोर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में एक दरवाज़ा है जो आपकी दूसरी दुनिया में ले जा सकता है? इस कहानी को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कहानी कुछ ऐसा है कि एक परिवार एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात घर के बच्चे ने एक अदृश्य दरवाज़ा देखा जो कहीं और खुलता था। वह डर के मारे अपने माता पिता थे उसको बताया, लेकिन जब वह उसके माता पिता वहाँ गए, उन्हें कुछ नहीं दिखा। जो भी दिख रहा था वो बच्चों को ही दिख रहा था। अगली रात जब बच्चे फिर से दरवाजे देखा और उसकी आवाज़ें सुनी, उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंदर एक काली सी साया ने उसे खींच लिया। उनके माता पिता ने तुरंत पुजारी को बुलाया, और पुजारी आए तो बताया कि दरवाज़ा दूसरी दुनिया की तरफ खुल जाता है, जहाँ आत्माएं बसती है,
बहुत चुड़ैल बस्ती है। लेकिन वो बाबा किसी तरीके से वो पुजारी उस बच्चे को वापस ला दिया, और जो कि काफ़ी सुरक्षित है, और उन्होंने सील कर दिया इस दरवाजे को। और तब से वहाँ अजीब अजीब सी घटना घट रही है। बाद में वो घर छोड़कर दूसरे घर लेकर शिफ्ट हो गए। आइए हम लोग चौथी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है बंद घर की डरावनी आवाज़ें। क्या एक बंद घर की दीवारों में छिपा है किसी दर्दनाक चीखों की राज? आइए जानते हैं, जो आपको अंदर तक हिला देगी। दरअसल दोस्तों, कहानी कुछ ऐसा है कि एक गांव के कोने में एक पुराना सा बंद घर था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आत्माएं रहती है। रात के समय लोग अक्सर उस घर के आसपास से गुजरने वाले लोग चीखों के सामना करते हैं। अजीब अजीब सी चीखें सुनाई देती है, और जो उसके आसपास रहते थे लोग से अजीब अजीब सी आत्माएं की चीखे की आवाज़ सुनाई देती थी। और दो दोस्त थे जो उसी रात उसने साहस जुटाया कि चलो भाई देखते हैं, तो चला गया अंदर। और जैसे ही उन्हें पहला कदम रखा, चारों तरफ अंधेरा था। दीवार में से आवाज़ें आने लगी, एकदम सी डरावनी डरावनी आवाज़। घर के अंदर पुराने तस्वीर लगा हुआ था, जिसे एक परिवार हंसता हुआ दिख रहा था। अचानक तस्वीर में से एक बच्ची की आंखों से खून बहने लगा। भाई घबरा गए, और जैसे उन्होंने मुड़कर भागने चाहा, उन्हें लगा कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा था, और घर से बाहर निकले। लेकिन उन्हें हमेशा लगता है कि उनको कोई देख रहा है, उनका कोई पीछा कर रहा है। चलिए हम लोग 5वीं कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है भूतिया पतली कच्ची रास्ता। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखा है जहां ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है? एक भूतिया कच्ची रास्ता की कहानी सुनिए, जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगे। कहानी कुछ ऐसा है दोस्त की कहानी में एक पुराने पतले कच्चे रास्ते की है, जिसे लोग गुजरने से डरते हैं। उस रास्ते के बारे में मशहूर है कि रात के में वहाँ एक सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला की परछाई दिखाई देती है। गांव वाले के अनुसार वो महिला एक दुल्हन थी, जो सफ़ेद साड़ी में बदल गई, जिसे शादी के बाद उसे दहेज के कारण मार दिया गया, क्योंकि वो शादी के बाद दहेज नहीं लाई थी, इसलिए उसे मार दिया गया था। तब से उसकी आत्मा भटकती रही उसी रास्ते पे। एक रात 4 दोस्त किसी पार्टी से अपने घर वापस आ रहे थे, उसी कच्ची रास्ते से होकर जो अंधेरा था। रास्ते से गुजरने से ऐसा लगा उन्हें चारों तरफ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। एक दोस्त को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने मुड़कर देखा तो उसका होश उड़ गया। एक सफ़ेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थी और चेहरा झुलसा हुआ था। वे अभी घबरा कर वहाँ से भागने लगे। जैसे तैसे उन्होंने घर पहुँचा, जान गए कि अब आज के बाद उसके रास्ते से कभी नहीं जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।